कहानी इश्क हो तो ऐसा। एसीपी रेयान से बचकर रहना। अगर अपनी ज़िंदगी चैन से जीनी है ना, तो एसीपी रेयान राठौर से दूर रहना। कॉलेज कैंटीन में बैठे लड़के ने जैसे ही ये कहा, पूरा टेबल अचानक शांत हो गया। किसी ने हंसना बंद कर दिया, किसी ने मोबाइल नीचे रख दिया और सामने बैठी अनबी शर्मा ने कन्फ्यूज्ड होकर पूछा, इतना डेंजरस है क्या वो? तभी एक लड़की धीरे से बोली, डेंजरस नहीं, पागल है। दूसरा लड़का तुरंत बोल पड़ा, पिछले महीने अकेले पूरे ड्रग रैकेट को पकड़ लिया था। और सुन, क्रिमिनल से ज़्यादा एटीट्यूड वालों से नफरत करता है। अनवी ने हल्का सा मुंह बनाया। पुलिस ऑफिसर है या मूवी विलन? सभी हंस पड़े। लेकिन तभी कॉलेज के बाहर अचानक पुलिस सायरन की गूंज उठी। पी पूरा कैंपस एकदम शांत हो गया। कुछ स्टूडेंट खिड़कियों की तरफ भागे। अनवी भी क्यूरियोसिटी में उठी और बाहर देखने लगी। कॉलेज के मेन गेट के बाहर काली पुलिस एसयूवी आकर रुकी थी। बारिश होने वाली थी, आसमान काला पड़ चुका था और फिर एसयूवी का दरवाज़ा खुला। ब्लैक यूनिफॉर्म, ऊंचा कद, खतरनाक आंखें, रेयांश राठौर। वो बिना किसी की तरफ देखे सीधे अंदर बढ़ने लगा। उसके पीछे कई पुलिस वाले थे। पूरा कॉलेज उसे डर कर देख रहा था। अनवी ने धीरे से कहा, ओवर हाइपर लगता है। तभी पीछे खड़ा लड़का फुसफुसाया, बस एक बार उसकी नज़र तुम पर पड़ जाए, फिर समझ आ जाएगा। अनवी ने आंखें घुमाईं, लेकिन अगले ही पल कॉलेज के कॉरिडोर में भगदड़ मच गई। एक लड़का पीछे के गेट की तरफ भाग रहा था और रेयांश पूरी स्पीड में उसके पीछे था। पूरा सीन अचानक किसी क्राइम थ्रिलर जैसा बन गया। स्टूडेंट्स चीखते हुए साइड हटने लगे। अनवी शौक में सब देख रही थी। भागता हुआ लड़का अचानक उसकी तरफ मुड़ा और उसके हाथ में एक छोटा पैकेट ज़बरदस्ती पकड़ाकर चिल्लाया, छुपा इसे। अनवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रेयांश सामने आ चुका था। उसकी तेज़ नज़र सीधा अनवी के हाथ पर गई। वो पैकेट कुछ सेकंड तक कॉरिडोर में खामोशी छा रही, फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अनवी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये मेरा नहीं है। रेयांश उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। सब यही बोलते हैं, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन रेयांश ने उसकी बात सुने बिना उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी गुस्से में तड़प उठी, हाथ छोड़िए। पूरा कॉलेज शॉक्ड होकर उन्हें देख रहा था और तभी रेयांश ने वो पैकेट खोल दिया। सफ़ेद पाउडर नीचे गिरा। पूरा कॉरिडोर सन्न रह गया। ड्रग्स। अनवी की आंखें फैल गईं। आई सैड, मुझे नहीं पता ये। लेकिन रेयांश उसकी बात काटते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस, आज से तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने वाली है। उस पल अनवी को पहली बार उससे नफ़रत हुई और रेयांश को पहली बार लगा ये लड़की मुसीबत बनने वाली है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि यही नफ़रत एक दिन उन्हें एक दूसरे के बिना अधूरा बना देगी। तुम गिरफ्तार हो। पूरा कॉरिडोर सन्न पड़ा था। कुछ सेकंड उसकी आंखें सिर्फ अनवी शर्मा को देख रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। फर्श पर गिरा सफ़ेद पाउडर जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। सर, ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती, पीछे किसी स्टूडेंट ने धीरे से कहा। लेकिन रेयांश राठौर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी नज़रें सिर्फ अनवी शर्मा पर टिकी थीं, ठंडी, सख्त, जैसे वो उसकी आंखों के अंदर झूठ ढूंढ रहा हो। अनवी की सांसें तेज हो गईं। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ कांप गई। रेयांश धीरे धीरे उसके करीब आया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो ड्रग्स के पैकेट क्या तुम्हारे हाथ में पूजा की थाली बनकर आए हैं? कुछ स्टूडेंट हंस पड़े। अनवी की आंखों में अपमान भर गया। किसी ने ज़बरदस्ती दिया था मुझे नाम। अनवी चुप हो गई, क्योंकि सच ये था, जिस लड़की ने पैकेट उसके हाथ में दिया था वो भीड़ में गायब हो चुका था। रेयांश ने उसकी खामोशी देखी, फिर हल्का सा सिर झुकाकर बोला, इंटरेस्टिंग। उसने पीछे खड़े कांस्टेबल की तरफ देखा। टेक हर। अनवी की आंखें फैल गईं। व्हाट? तो महिला कांस्टेबल्स उसकी तरफ बढ़ीं। सर प्लीज़, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन रेयांश मुड़ चुका था, जैसे उसकी बातें उसके लिए मायने ही नहीं रखती थीं। अनवी के अंदर अचानक गुस्सा फूट पड़ा। आपको लगता है यूनिफॉर्म पहन ली तो जो चाहे कर सकते हैं? रेयांश रुक गया। पूरा कॉरिडोर फिर शांत हो गया। कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में अब डेंजरस क्लेम था। वो वापस अनवी के सामने आया, इतना करीब कि अनवी का दिल घबराने लगा। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे है? अनवी ने कुछ नहीं कहा। उन लोगों से जो इनोसेंट फेस लगाकर कानून के साथ खेलते हैं
और मुझे आप जैसे एरोगेंट इंसानों से नफरत है, अनबी ने कहा। पहली बार रेयांश की आंखों में हल्का सरप्राइज आया। शायद बहुत समय बाद किसी ने उससे इस टोन में बात की थी। पास खड़े ऑफिसर भी अवेकवर्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक रेयांश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डेंजरस थी। गुड, कम से कम पुलिस स्टेशन में चुप नहीं बैठोगी। अनबी का खून खौल गया। मैं कहीं नहीं जा रही। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा रेयांश के सीने से टकरा गई। दोनों कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। अनबी की सांस अटक गई। उसने पहली बार इतने करीब से उसे देखा। बारिश की हल्की खुशबू, तेज ज्वाई लाइन और वो आंखें, खतरनाक लेकिन अजीब तरह से दर्द भरी। रेयांश भी कुछ पल उसे देखता रहा। फिर जैसे अचानक उसे होश आया, उसने तुरंत उसे खुद से दूर किया। कंट्रोल योरसेल्फ मिस शर्मा। अनबी की आंखें गुस्से से फैल गईं। एक्सक्यूज़ मी, आपने, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों बताऊं? अनबी ने झुंझलाकर कहा। क्योंकि अगले कुछ घंटों तक तुम मेरे केस का हिस्सा हो। अनबी ने दांत पीछे। अनबी। रेयांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मुसीबत वाला नाम है। और आप? अनबी ने पलटकर कहा, एटीट्यूड वाला इंसान। पास खड़े दो कांस्टेबल्स हंसी रोकने लगे। रेयांश ने उन्हें घूरा तो दोनों तुरंत सीधे खड़े हो गए। फिर उसने अनबी की तरफ देखा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम किस चीज़ में फंस चुकी हो। अनबी कन्फ्यूज्ड हो गई। मतलब? लेकिन रेयांश जवाब देने ही वाला था कि तभी धड़ाम, कॉलेज के बाहर जोरदार ब्लास्ट हुआ। पूरा बिल्डिंग हिल गया। स्टूडेंट खड़े चीख पड़े। क्लास टूटने की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज गई। अनबी डरकर पीछे हट गई और अगले ही पल रेयांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। धुएं की स्मेल हवा में फैल गई। बाहर चाव शुरू हो चुका था। पुलिस ऑफिसर गन्स निकाल चुके थे। रेयांश की आंखें अचानक बेहद डेंजरस हो गईं। उसने अनवी की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में सीरियसनेस थी। अब एक सेकेंड भी मेरी बात इग्नोर मत करना, क्योंकि किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। अनवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब तुम सेफ नहीं हो। कॉलेज के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। धुआं हवा में फैल चुका था। स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। किसी की रोने की आवाज़, किसी की चीख। पूरा माहौल डर से भर गया था। लेकिन उस चॉस के बीच रेयांश राठौर बिल्कुल शांत खड़ा था, खतरनाक तरीके से शांत। उसकी पकड़ अब भी अनवी शर्मा के हाथ पर मजबूत थी। अनवी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये क्या था? उसकी आवाज़ कांप गई। रेयांश ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, वार्निंग। किसके लिए? इस बार रेयांश ने उसकी तरफ देखा, सीधा उसकी आंखों में। तुम्हारे लिए। अनवी का गला सूख गया। मतलब? लेकिन तभी एक ऑफिसर भागता हुआ उनके पास आया। सर, पार्किंग एरिया में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन वो अचानक अनवी को देखकर रुक गया। फिर धीमी आवाज़ में बोला, सर, उस बाइक के पास हुआ है जहाँ ये लड़की खड़ी थी। अनवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी बाइक? अगर वो 5 मिनट पहले बाहर होती तो शायद। उसने कांपते हुए रेयांश की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा डर था। रेयांश ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। उसने ऑफिसर से कहा, पूरा कैंपस सील करो और सीसीटीवी फोटोज अभी चाहिए मुझे। यस सर। ऑफिसर तुरंत चला गया। अनवी अभी भी शॉक में थी। उसके कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं तो किसी को जानती भी नहीं। रेयांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, यही प्रॉब्लम है। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अनवी कन्फ्यूज्ड हो गई। मैंने क्या देखा? रेयांश जवाब देता। उससे पहले ही उसका फ़ोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। हाँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही उसकी आंखें बदल गईं। डेंजर्स? उसने तुरंत पूछा। कन्फर्म? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर उसने जॉ टाइटन करते हुए कहा, आई एम कमिंग। कॉल कट किया। अनवी बेचैन हो गई। क्या हुआ? रेयांश ने उसकी तरफ देखा। जिस लड़के ने तुम्हें वो पैकेट दिया था वो थोड़ा रुका। वो डेड मिला है। अनवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। व्हाट? उसकी सांस अटक गई। अभी कुछ देर पहले वो लड़का उसके सामने था और अब मर चुका था। अनवी की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पैनिक में पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा। रेयांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं? अनवी लगभग चिल्ला पड़ी। पहले ड्रग्स, फिर ब्लास्ट।
अब मर्डर। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ पल के लिए रेयांश चुप रहा। वो बस उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज़ थोड़ी नरम हुई। मुझे पता है। अनवी ने शौक में उसकी तरफ देखा। क्या तुम क्रिमिनल नहीं हो? अनवी कुछ सेकंड उसे देखती रही। तो फिर मुझे अरेस्ट क्यों किया? रेयांश हल्का सा उसकी तरफ झुका। क्योंकि अगर मैं वहाँ तो मैं सस्पेक्ट नहीं दिखाता। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तो असली लोग समझ जाते कि तुम विटनेस हो। अनवी पूरी तरह स्टन रह गई। मतलब वो उसे बचा रहा था, लेकिन उसका तरीका इतना हॉरिबल क्यों था? अनवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक कॉरिडोर की लाइट बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। स्टूडेंट डरकर चीख उठे। अनवी घबरा गई। लाइट क्यों गई? तभी धाएं एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। अनवी डर से चीख पड़ी और अगले ही पल रेयांश ने उसे अपनी तरफ खींचकर दीवार के पीछे छुपा लिया। उसका हाथ अनवी के सिर के पीछे था, जैसे वो इंस्टिंक्ट वैल्यू से प्रोटेक्ट कर रहा हो। बाहर ऑफिसर चिल्ला रहे थे, सर, स्नाइपर। अनवी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसकी सांसें रेयांश के सीने से टकरा रही थीं। पहली बार उसे महसूस हुआ, ये आदमी जितना डेंजरस दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस दुनिया से लड़ रहा है। तभी रेयांश ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ बेहद गंभीर थी। अब ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम कभी अकेली कहीं नहीं जाओगी। अनवी ने डरते हुए पूछा कि क्यों? रेयांश की आंखें अंधेरे में और ख़तरनाक लग रही थीं। क्योंकि अब वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम मेरे साथ रहोगी। कॉलेज की पूरी बिल्डिंग पुलिस से भर चुकी थी। हर तरफ ऑफिसर भाग रहे थे। स्नाइपर रूट टॉप चेक कर रहे थे। स्टूडेंट को बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन उस अंधेरे कॉरिडोर के कोने में अनवी शर्मा अभी भी शौक में खड़ी थी। उसके कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने धीरे से रेयांश राठौर की तरफ देखा। मैं घर जाना चाहती हूँ। रेयांश ने तुरंत जवाब दिया, इम्पॉसिबल। लेकिन मेरी माँ, तुम्हारी माँ सेफ रहेगी अगर तुम अभी मेरी बात मानो। अनवी चुप हो गई। उसका दिल घबराने लगा। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी एक सीनियर ऑफिसर वहाँ आया। सर, मीडिया बाहर पहुँच चुकी है। रेयांश ने इरिटेट होकर बोला। डैम इट। ऑफिसर की नज़र अनवी पर गई। यही है वो लड़की। रेयांश ने सिर्फ सिर हिलाया। ऑफिसर ने अनवी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, सर, इसे सेफ हाउस भेज देते हैं। लेकिन रेयांश ने तुरंत कहा, नो। ऑफिसर कंफ्यूज्ड हो गया। सर, रेयांश की नज़रें अनवी पर टिकी थीं। अब ये मेरे साथ रहेगी। अनवी की आंखें फैल गईं। व्हाट? एक्सक्यूज़ मी सर। ऑफिसर भी चौंक गया। लेकिन रेयांश का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। लीक डिपार्टमेंट के अंदर से हो रही है। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर उसने अनवी की तरफ देखा, स्पेशली अब। अनवी का गुस्सा वापस लौट आया। एक मिनट, मैं आपके साथ कहीं नहीं रहने वाली। रेयांश ने आईब्रो उठाई। चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं क्या? और तुम हमेशा इतनी जिद्दी हो क्या? अनवी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। आपको लगता है आप जो चाहे वो कर सकते हैं? हाँ। उसका सीधा जवाब सुनकर अनवी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। पास खड़े ऑफिसर अवैकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगे। तभी बाहर अचानक मीडिया रिपोर्टर्स की आवाज़ें आने लगी। सर, क्या कॉलेज में ड्रग रैकेट था? क्या स्टूडेंट इन्वॉल्व्ड हैं? अनवी पैनिक में आ गई। अगर उसका चेहरा मीडिया में आ गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसकी माँ, पड़ोसी, कॉलेज, सब लोग उसे क्रिमिनल समझेंगे। उसकी आंखों में डर देखकर पहली बार रेयांश का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। उसने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और सीधे अनवी के सिर पर डाल दी। अनवी स्टंट रह गई, चेहरा छुपाऊ। उसने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और पहली बार अनवी को उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं दिखा, कुछ और भी था, प्रोटेक्शन। लेकिन अगले ही सेकंड रेयांश फिर अपने कोल्ड मोड में लौट आया। चलो। उसने उसका हाथ पकड़ा और तेज़ी से कॉरिडोर से बाहर ले जाने लगा। अनवी बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। धीरे चलिए, अगर जिंदा रहना है तो स्पीड बढ़ाओ। आप हमेशा इतनी रूट बातें करते हैं और तुम हमेशा इतनी बोलती हो। अनवी ने गुस्से में उसे घूरा। लेकिन तभी जैसे ही वो पार्किंग एरिया में पहुंचे, धाएं एक गोली और चली। रेयांश की आंखें इंस्टेंटली शार्प हो गईं। उसने बिना सोचे अनवी को अपनी तरफ खींचा। गोली पीछे कार के शीशे पर लगी। कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया। अनवी डर से उसके सीने से चिपक गई। उसकी सांसें बुरी तरह कांप रही थीं।
रियांस ने तुरंत गन निकाल ली। डाउन। ऑफिसर चारों तरफ फैल गई, लेकिन स्नाइपर गायब हो चुका था। कुछ सेकंड तक सिर्फ साइलेंस रहा। फिर रियांस ने नीचे उसकी तरफ देखा। अनबी अभी भी डर से उसे पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रियांस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अब समझ आया, मैं तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता। अनबी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट छोड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी करीब खड़ी है। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। लेकिन तभी रियांस का फ़ोन बज उठा। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसका चेहरा डेंजरसली क्लैम हो गया। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन आंखों में तूफान आ चुका था। कॉल करते ही उसने तुरंत कार का डोर खोला। अम्बी घबरा गई। क्या हुआ? रियांस ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे घर पर अटैक हुआ है। अनबी की सांस रुक गई। माँ, तुम्हारे घर पर अटैक हुआ है। ये सुनते ही अनबी शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। न नहीं। उसकी आंखें डर से फैल गईं। माँ, वो तुरंत कार की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो डोर खोलती, रियांस राठौर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं? अनबी चीख पड़ी। माँ घर पर अकेली है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसकी आवाज़ में इतना डर था कि कुछ सेकंड के लिए रियांस भी चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कार डोर खोला। बैठो। अनबी तुरंत बैठ गई। रियांस ड्राइवर सीट पर बैठा और अगले ही पल एसयूवी तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ने लगी। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर लाल ब्लू पुलिस लाइट चमक रही थी। अनबी लगातार कांप रही थी। वो बार बार अपनी माँ का फ़ोन लगा रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उठाइए ना माँ। उसकी आवाज़ टूट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। रियांस ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर सड़क पर नज़र रखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता? अनबी लगभग रो पड़ी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। इस बार उसकी आवाज़ सख्त थी, जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रहा हो। एसयूवी बारिश चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद अचानक अनबी का फ़ोन बजा। उसने तुरंत उठाया। माँ। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं थी। एक आदमी की भारी आवाज़ थी। अनबी का दिल बैठ गया। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो, उस आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, तो पुलिस वाले से दूर हो जाओ। कॉल कट गया। अनबी के हाथ कांपने लगे। उसका फ़ोन नीचे गिर गया। रियांस ने तुरंत नोटिस किया। किसका था? अनबी की आंखें भर आईं। उन्होंने उन्होंने माँ को। उसकी आवाज़ टूट गई। रियांस का जॉ टाइटन हो गया। क्या कहा उन्होंने? वो वो आपको छोड़ने को बोल रहे थे। एसयूवी के अंदर कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। बारिश की आवाज़ और इंजन की वाइब्रेशन के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। फिर अचानक रियांस ने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिया। उसकी आंखों में डेंजरस एंजर उतर आया। वर्ड्स। अनबी ने कांपते हुए पूछा, ये लोग हैं कौन? रियांस चुप रहा। प्लीज़ बताइए। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एसयूवी अचानक एक छोटे मिडिल क्लास मोहल्ले के सामने रुकी। अनबी तुरंत बाहर भागी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गली में भीड़ जमा थी। पुलिस टैप लगी हुई थी। अनबी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ। वो भीड़ को धक्का देकर अंदर भागी। उसका छोटा सा घर बिखरा हुआ था। सामान ज़मीन पर पड़ा था। कांच टूटे हुए थे और बीच कमरे में उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। माँ। अनबी उसके पास घुटनों के बल गिर गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। माँ, आंखें खोलो ना। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी पीछे डॉक्टर्स आया। डोंट वेरी, पल्स चल रही है। उन्हें सिर्फ चोट लगी है। अनबी की आंखों में राहत के आंसू निकल पड़े। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे खड़ा रियांस पूरा घर ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नज़र अचानक दीवार पर गई। वहाँ लाल रंग से कुछ लिखा था, स्टे अवे। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। रियांस की आंखें डेंजरसली नैरो हो गईं। उसने तुरंत आसपास खड़े ऑफिसर से कहा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, हर कॉर्नर चेक करो। फिर वो धीरे धीरे अनबी के पास आया। अनबी अभी भी रो रही थी। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। रियांस रुक गया। अगर मैं आपसे नहीं मिली होती तो मेरी माँ के साथ ये सब नहीं होता। उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी। पहली बार रियांस के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। फिर धीमी आवाज़ में बोला, आई नो। अनबी ने गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। तो दूर रहिए मुझसे। ये सुनकर रियांस की आंखें कुछ पल के लिए बदल गईं। दर्द। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो थोड़ा झुका
और बेहद धीमी आवाज़ में बोला, अब देर हो चुकी है। अनवी कन्फ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। तभी पीछे से एक ऑफिसर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर टेंशन थी। सर, हमें उस गैंग का मैसेज मिला है। रेयांश की नज़र तुरंत उसकी तरफ गई। क्या? ऑफिसर ने धीरे से कहा। दे वॉन्ट द गर्ल अलाइव। अनवी का खून जम गया। टू वी दे वॉन्ट द गर्ल अलाइव। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। दे वॉन्ट द गर्ल अलाइव। ऑफिसर की बात सुनते ही अनवी शर्मा का दिल जैसे रुक गया। माँ, मुझे। उसकी आवाज़ कांप गई। ऑफिसर ने धीरे से सिर हिला दिया। अनवी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत रेयांश राठौर की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शौक नहीं था, जैसे उसे पहले से अंदाजा था। और यही बात अनवी को और डरा गई। आपको पहले से पता था ना? उसने धीरे से पूछा। रेयांश चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। अनवी की आंखों में गुस्सा भर गया। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? कौन लोग हैं ये? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? रेयांश ने ऑफिसर की तरफ देखा। एवरीवन आउट। कुछ सेकंड में पूरा कमरा खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ अनवी, उसकी बेहोश माँ और रेयांश थे। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। अनवी की सांसें तेज थीं। अब बताएंगे आप? रेयांश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, 2 महीने पहले सिटी में एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू हुआ था। उससे मेरा क्या रिलेशन? उस ऑपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट विटनेस था जो गैंग के खिलाफ एविडेंट कलेक्ट कर रहा था। अनवी कंफ्यूज होकर उसे देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो लड़का? रेयांश ने सिर हिलाया। हाँ, वही लड़का जिसने तुम्हें वो पैकेट दिया था। अनवी के अंदर सिरहन दौड़ गई। लेकिन उसने मुझे क्यों? क्योंकि उसके पीछे शूटर्स थे और आखिरी मोमेंट में उसने एविडेंस तुम्हें दिया। अनवी स्टंट रह गई। एविडेंस? रेयांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उस पैकेट में सिर्फ ड्रग्स नहीं थे। वो थोड़ा रुका। उसमें एक हिडन चिप भी थी। अनवी का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो ये सब उस छोटी सी चीज़ की वजह से हो रहा था। लेकिन वो चिप मेरे पास नहीं है। गैंग को ये नहीं पता? अनवी डर से पीछे हट गई। मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास उनका पूरा डाटा है। कमरे में साइलेंस छा गया। बारिश की आवाज़ और भारी लगने लगी। अनवी की आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल पड़े। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस नॉर्मल लाइफ जी रही थी। उसकी आवाज़ टूट गई। कॉलेज, घर, माँ, बस इतना ही था मेरी ज़िंदगी में। रेयांश उसे चुपचाप देखता रहा। पहली बार उसे उसके लिए बुरा लगा, क्योंकि वो सच में इनोसेंट थी, गलत समय पर गलत जगह फंसी हुई। अनवी ने आंसू पोंछे और गुस्से से कहा, तो अब क्या? आप मुझे जेल में बंद रखेंगे? सेफ रखूँगा। सेम थिंग। रेयांश ने हल्का सा आबरू उठाया। बिलीव मी, जेल ज़्यादा सेफ होती है। अनवी ने उसे घूरा। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। मैं बस ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अनवी फर्स्ट्रेट होकर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी उसकी माँ हल्का सा हिली। माँ। वो तुरंत उनके पास गई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। अनवी। अनवी की आंखें भर आईं। मैं यहीं हूँ माँ। उनकी माँ ने कांपते हुए उसका चेहरा छुआ, फिर डर कर बोली, फिर लोग वापस आएंगे। अनवी का दिल फिर डूब गया। कुछ नहीं होगा। पीछे से रेयांश की आवाज़ आई। अनवी की माँ ने पहली बार उसे देखा। पुलिस यूनिफॉर्म, खतरनाक पर्सनैलिटी। वो थोड़ा डर गई। रेयांश धीरे धीरे उनके पास आया, फिर सरप्राइजली सॉफ्ट आवाज़ में बोला, जब तक मैं हूँ कोई आपकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। अनवी ने शौक में उसकी तरफ देखा। ये वही आदमी था जो कुछ घंटे पहले उसे क्रिमिनल बोल रहा था। रेयांश ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आज रात आप दोनों यहाँ नहीं रुकेंगी। अनवी तुरंत बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सेफ नहीं है और आपके साथ जाना सेफ है। इस बार रेयांश उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रेयांश धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि अनवी की सांस अटक गई। उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम अब कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी हो। अनवी उसकी आंखों में देखती रह गई। उसकी आंखें डरावनी थीं, लेकिन उनमें झूठ नहीं था। तभी बाहर अचानक तेज ठंडर हुआ और उसी पल घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अनवी घबरा गई। लाइट क्यों गई? लेकिन जवाब देने के बजाय रेयांश की आंखें इंस्टेंटली शार्प हो गईं। उसने तुरंत गन निकाली और अगले ही पल बाहर से किसी के धीरे धीरे घर के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पीछे रहो। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। बारिश की आवाज़ अब और डरावनी लग रही थी।
खिड़की से आती बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए कमरे को रोशन करती, फिर सब दोबारा काला हो जाता और उसी अंधेरे में किसी के धीरे धीरे घर के अंदर आने की आवाज़ गूंज रही थी। टक टक टक। अनवी शर्मा का गला सूख गया। उसने तुरंत अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। वही रेयांश राठौर बिल्कुल स्टिल खड़ा था। उसकी गन सीधे दरवाजे की तरफ थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी बेहद शार्प लग रही थीं। फिर उसने बिना पीछे देखे धीमी आवाज़ में कहा, मेरे पीछे रहो। अनवी ने पहली बार बिना बहस किए उसकी बात मान ली। उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। टक। आवाज़ अब और करीब आ रही थी। फिर अचानक चल। मेन डोर धीरे धीरे खुला। ठंडी हवा अंदर आई। अनवी डर से कांप गई। रेयांश ने तुरंत गन सीधी की। पूरा घर साइलेंस में डूब गया। कुछ सेकंड्स सिर्फ बारिश की आवाज़, फिर धाएं। गन शॉट पूरे घर में गूंज गई। अनवी चीख पड़ी, लेकिन गोली रेयांश ने चलाई थी। दरवाजे के पास खड़ा आदमी दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। क्लियर। रेयांश जोर से चिल्लाया। तभी बाहर से कोई पुलिस ऑफिसर अंदर भागे। पूरा घर फिर पुलिस फौज से भर गया। अनवी का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने नीचे देखा। फर्श पर पड़ा आदमी वही था जिसने शाम को कॉलेज के बाहर उसे घूरा था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मतलब वो लोग सच में उसके पीछे थे। तभी नीचे पड़ा आदमी दर्द में हंसने लगा। रेयांश तुरंत उसके पास गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। किसने भेजा है तुम्हें? आदमी हंसता रहा। उसके होंठों से खून निकल रहा था। बॉस ने कहा था लड़की को जिंदा लाना है। अनवी का दिल डूब गया। रेयांश की पकड़ और मजबूत हो गई। बॉस कौन है? लेकिन आदमी ने जवाब देने की बजाय अचानक अनवी की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अनवी पीछे हट गई। उसे बता देना, खेल शुरू हो चुका है। अगले ही पल आदमी ने अपने मुंह में कुछ दबाया। रेयांश की आंखें फैल गईं। नो, लेकिन देर हो चुकी थी। आदमी के मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ सेकंड में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अनवी शौक में उसे देखती रह गई। ये मर गया। एक ऑफिसर ने पल्स चेक की, फिर धीरे से बोला, साइनाइड कैप्सूल। कमरे में भारी साइलेंस छा गया। अनवी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने पहली बार रियलाइज किया ये कोई छोटी क्राइम स्टोरी नहीं थी। ये लोग डेंजरस थे, बहुत डेंजरस। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। इतना डर, इतना स्ट्रेस। उसकी सांसें तेज हो गईं। रेयांश ने तुरंत नोटिस किया अनवी। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल अनवी की आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा और वो गिरने लगी। रेयांश ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसका हल्का शरीर सीधे उसकी बाहों में आ गिरा। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। बारिश की आवाज़, पुलिस सायरन्स, सब जैसे दूर हो गए। रेयांश नीचे उसकी तरफ देखता रह गया। डर की वजह से अनवी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी बंद मुट्ठियाँ अब भी कांप रही थीं और पता नहीं क्यों रेयांश के अंदर अचानक अजीब सा गुस्सा उठा उन लोगों पर जो इस लड़की को इस हालत तक ले आए थे। उसने धीरे से अनवी के चेहरे से बाल हटाए। तभी पीछे से ऑफिसर बोला, सर, एम्बुलेंस रेडी है। रेयांश जैसे अचानक रियलिटी में वापस आया। उसने तुरंत खुद को नॉर्मल किया, फिर कोल्ड टोन में बोला, नो हॉस्पिटल। ऑफिसर कंफ्यूज्ड हो गया। सर, ये लोग वहाँ सबसे पहले पहुँचेंगे। फिर उसने नीचे बेहोश अनवी को देखा और धीमी आवाज़ में कहा, इसे मेरे घर ले चलो। पास खड़े सभी ऑफिसर शौक में उसे देखने लगे, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट जानता था एसीपी रेयांश राठौर कभी किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के करीब नहीं आने देता, कभी नहीं। लेकिन आज वो खुद एक लड़की को अपने घर ले जा रहा था और शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। एसीपी रेयांश का घर रात के 2:15 बजे काली एसयूवी बारिश चीरती हुई शहर के सबसे शांत इलाके में दाखिल हुई। सड़कें खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी और लगातार गिरती बारिश। एसयूवी आखिर एक बड़े ब्लैक गेट के सामने जाकर रुकी। गेट ऑटोमेटिकली खुल गया और अंदर दिखा एक विशाल लेकिन अजीब तरह से सुनसान बंगला। अनवी शर्मा अभी भी बेहोश थी। उसका सिर एसयूवी की सीट से टिका हुआ था। वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठे रेयांश राठौर की नज़र कुछ सेकंड के लिए उस पर टिक गई। उसका चेहरा अभी भी डर से फीका था। बारिश की हल्की बूंदें उसके बालों पर अटकी हुई थी। रेयांश ने तुरंत नज़र हटा ली, जैसे खुद को याद दिला रहा हो, सी इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसयूवी रुकी। 2 ऑफिसर बाहर उतरने लगे, लेकिन तभी कोई ज़रूरत नहीं।
रियांस खुद बाहर निकला। बारिश उसके कंधों पर गिर रही थी। उसने दूसरी साइड का डोर खोला और बिना किसी एफर्ट के अनवी को अपनी बाहों में उठा लिया। पास खड़े ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने एसीपी को कभी किसी के लिए इतना केयरफुल नहीं देखा था। रियांस बिना कुछ बोले अंदर चला गया। बंगले का अंदरूनी हिस्सा बेहद लग्जरियस था, लेकिन स्ट्रेंटली कोल्ड। सफ़ेद दीवारें, कम फर्नीचर, अजीब सी खामोशी, जैसे यहाँ कोई रहता नहीं, बस सांस लेता हो। रियान सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुका। उसकी नज़र गेस्ट रूम की तरफ गई। कुछ पल सोचने के बाद वो उसी तरफ मुड़ गया। उसने धीरे से अनवी को बेड पर लिटाया। उसके माथे पर चोट का हल्का सा निशान था। रियांस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से डॉक्टर को कॉल किया। 5 मिनट में आओ, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कॉल कट गया। रियांस मुड़ा ही था कि अचानक अनवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आधी बेहोशी में थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। माँ। रियांस रुक गया। उसकी पकड़ कमज़ोर थी, लेकिन डर से भरी हुई। प्लीज़ मत जाइए। कुछ पल के लिए कमरे में साइलेंस छा गया। रियांस ने नीचे उसकी उंगलियों को देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन तभी अनवी ने और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो वो फिर अकेली रह जाएगी। रियांस की आंखों में कुछ पल के लिए सॉफ्टनेस आई, बहुत हल्की, बहुत छोटी। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं यही हूँ। शायद पहली बार उसने किसी को इतनी नरमी से जवाब दिया था। अनवी धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ मिनट्स बाद डॉक्टर आ चुका था। उसने अनवी को चेक किया। फिजिकल इंजरीज कम है, लेकिन पैनिक अटैक सेवरे था। रियांस खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था। जब उठे तो सेडेटिव मत देना, उसने बिना मुड़े कहा। डॉक्टर ने सरप्राइज होकर उसे देखा। सर, उसे रेस्ट, उसे होश में रहना होगा। उसकी आवाज़ फिर कोल्ड हो चुकी थी। डॉक्टर चुप हो गया। चेकअप ख़त्म करके वो चला गया। अब कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और अनवी की हल्की सांसें। रियांस कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी नज़र कमरे की टेबल पर रखे अनवी की बैग पर गई। उसमें एक छोटा की चेन बाहर झांक रहा था। चीप सा कार्टून की चेन। उस पर लिखा था, मिडिल क्लास बट हैप्पी। रियांस अनजाने में उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी ऑलमोस्ट इनविजिबल स्माइल आई। लेकिन अगले ही पल उसका फ़ोन बज उठा। उसने तुरंत उठाया। यस। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, हमने उस डैड गाय की आइडेंटिटी निकाल ली। रियांस का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। बोलो। वो विक्रम सेठी गैंग का आदमी था। रियांस की आंखें डेंजरसली नैरो हो गईं। इम्पॉसिबल। विक्रम सेठी तो 2 साल पहले गायब हो चुका है। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर ऑफिसर ने धीरे से कहा, सर, लगता है वो वापस आ चुका है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। रियांस की नज़र धीरे धीरे पीछे सो रही अनवी पर गई, और पहली बार उसे एहसास हुआ, ये लड़की अब सिर्फ विटनेस नहीं रही, वो एक ऐसे खेल में फंस चुकी है जहाँ से लोग जिंदा वापस नहीं आते। तभी पीछे बेड पर हलचल हुई। अनवी धीरे धीरे होश में आ रही थी, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस आदमी के घर वो जागने वाली है, उससे ज़्यादा डेंजरस इंसान उसने आज तक नहीं देखा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे कमरे में फैल रही थी। बेड पर लेटी अनवी धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी पलकों ने हल्का सा मूवमेंट किया। सिर भारी लग रहा था, पूरा शरीर थका हुआ। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सामने की तेज़ वाइट लाइट उसकी आंखों में चुभ गई। कुछ सेकंड बाद उसकी नज़र धीरे धीरे क्लियर हुई। सफ़ेद सीलिंग, अजनबी कमरा, महंगी खुशबू और अजीब सी खामोशी। अनवी तुरंत घबरा कर उठ बैठी। माँ। उसकी सांस तेज हो गई। तभी कमरे के कोने से एक भारी आवाज़ आई, सेफ हैं, वो हॉस्पिटल में है। अनवी चौंक कर उधर देखने लगी। खिड़की के पास अंधेरे में खड़ा था रियांस राठौड़। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई थी, एक हाथ पॉकेट में, दूसरे हाथ में कॉफ़ी मग। वो बाहर बारिश देख रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि अनवी जागने वाली है। अनवी ने घबराकर चारों तरफ देखा। मैं यहाँ कैसे आई? रियांस ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। बेहोश हो गई थी। ये जगह कौन सी है? अब उसने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें रात भर जागने की वजह से और डार्क लग रही थी। मेरा घर। अनवी की आंखें फैल गईं। व्हाट? वो तुरंत बेड से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई चक्कर आ गया।
उसका बैलेंस बिगड़ा और अगले ही पल रियांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी सीधा उसके सीने से टकरा गई। कुछ सेकंड दोनों बिल्कुल करीब खड़े रहे। अनवी की सांसें अटक गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उस आदमी की प्रेजेंस कितनी ओवरवेलमिंग थी। उसकी परफ्यूम की हल्की स्मेल, उसके सीने की वार्मथ और वो आंखें जो हमेशा डेंजर लगती थीं। रियांश ने धीरे से कहा, स्टेडी। अनवी तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे टच मत कीजिए। रियांश ने एब्रो उठाई। फिर गिरना मत, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। उसी पल उसे फिर हल्का चक्कर आया। रियांश ने ऑलमोस्ट मुस्कुराते हुए कॉफ़ी सिप की। क्लियरली अनवी ने उसे घूरा, फिर इरिटेट होकर बोली, मुझे घर जाना है। नो, आप हमेशा ऑर्डर क्यों देते रहते हैं? क्योंकि लोग यूजुअली मेरी बात मान लेते हैं। मैं नहीं मानती। रियांश अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, ये प्रॉब्लम नोटिस की है मैंने। अनवी ने आंखें घुमा लीं, लेकिन सच ये था, उसका दिल अभी भी फास्ट बीट कर रहा था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्यों। तभी उसकी नज़र कमरे के बाहर गई। डोर के पास तो आर्म्ड ऑफिसर खड़े थे। अनवी घबरा गई। एक मिनट, क्या मैं परिशनर हूँ? प्रोटेक्टेड विटनेस, सेम थिंग। रियांश ने कॉफ़ी टेबल पर मग रखा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अनवी इंस्टिंक्ट वैली पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे बॉल थी। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। रियांश ने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे शौक है तुम्हें यहाँ रखने का? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन डेंजरसली क्लेम। कल रात 2 बार तुम्हें मारने की कोशिश हुई। अनवी चुप हो गई। और वो लोग तुम्हारे घर तक पहुँच चुके हैं। उसकी आंखें थोड़ी नरम हुई। तो अभी के लिए तुम यहीं रहोगी। अनवी ने पहली बार उसकी आंखों में ध्यान से देखा। वहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं था, थकान थी, प्रेशर था और डर भी, शायद उसके लिए। लेकिन अगले ही पल वो फिर कोल्ड हो गया। वैसे भी तुम बाहर सरवाइव नहीं करोगी। अनवी का ईगो तुरंत हर्ट हो गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ। रियली? रियांश ने हल्का सा सिर झुकाया। कल 3 बार बेहोश हुई हो। अनवी इम्प्रेस हो गई। वो सिचुएशन की वजह से था। गुड, तो अगली डेंजर सिचुएशन आने तक रेस्ट करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अनवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे यहाँ नहीं रहना मतलब नहीं रहना। उसकी आवाज़ कमरे में तेज गूंज गई। अनवी शर्मा अब पूरी तरह होश में थी और उसके अंदर डर से ज़्यादा अब विविलेन था। वो तेज़ी से खड़ी हुई। मेरी माँ वहाँ अकेली है। सामने खड़ा रियांश एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही डेंजरस कंट्रोल था। तुम्हारी माँ सेफ है। आप कैसे जानते हैं? अनवी लगभग चीखी। कल रात उन्हें मारने की कोशिश हुई थी। रियांश ने एक पल उसे देखा, फिर ठंडी आवाज़ में कहा, इसीलिए ही तुम यहाँ हो। अनवी का गुस्सा और बढ़ गया। ये कोई रीज़न नहीं है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा लॉक्ड था। अनवी ने ज़ोर से खींचा, ओपन इट। कोई जवाब नहीं। पीछे से रियांश की आवाज़ आई, वो खुल नहीं रहा। अनवी पलटी। मतलब? रियांश धीरे धीरे उसके पास आया। मतलब तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। अनवी ने उसे घूरा। आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं रोक रहा हूँ। सीधी बात। ठंडी आवाज़। अनवी का हाथ कांपने लगा। आपको लगता है आप भगवान हैं? रियांश की आंखें थोड़ी डार्क हुईं। नहीं, मैं बस वो हूँ जो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। ये सुनकर अनवी एक सेकंड के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल, मुझे आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं खुद जाऊंगी। वो खिड़की की तरफ भागी। रियांश तुरंत आगे बढ़ा और बिना किसी हेसिटेशन के उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी वहीं रुक गई। दोनों के बीच टेंशन अचानक बढ़ गया। अनवी ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, छोड़िए मुझे, लेकिन रियांश की पकड़ मजबूत थी। नहीं, सिर्फ एक शब्द, लेकिन भारी। अनवी गुस्से और डर से कांपने लगी। आप मुझे परिशनर नहीं बना सकते। रियांश ने उसे खींचकर वापस कमरे के बीच ला दिया। मैं बना भी नहीं रहा। उसकी आंखों में अब थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, अनवी ने ज़ोर से कहा। रियांश ने उसे छोड़ दिया। वो एकदम पीछे हट गया, फिर शांत आवाज़ में बोला, ठीक है। अनवी चौंकी। रियांश ने आगे कहा, चली जाओ। अनवी कन्फ्यूज्ड हो गई। क्या? रियांश ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाज़ा खोल लो। अनवी अचानक हिचकिचाई। उसने दरवाजे को देखा, फिर रियांश को। ये कोई ट्रैप तो नहीं है? रियांश हल्का सा हंसा।
तुम्हें लगता है मुझे टाइम है ट्रैप्स बनाने का? अनवी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनवी यहाँ से जा पाएगी? क्या रियांश उसे जाने देगा, या फिर ये रियांश की कोई चाल है? अगर आपको जानना है कि कहानी इसको तो ऐसा में आगे क्या हुआ, तो उसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।